प्रिय बच्चों, हर घर पाठशाला में मैं आपका दोस्त दिनेश सहगल, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली, जिला हमीरपुर से कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड से पाठ 3 सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञेय जी के साहित्यिक परिचय के साथ उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञेय जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले कि हम सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञेय जी के बारे में बात करें, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी परीक्षा में जो एक प्रश्न कवि का साहित्यिक परिचय का आता है, उसे हमने हल कैसे करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे हल करने के लिए हमें 4 भागों में बांटना चाहिए, जैसी कि मेरी सोच है। पहला भाग हमारा जीवन परिचय का रहेगा और दूसरा भाग हमारा जो है वो रचनाओं से संबंधित रहेगा और तीसरा भाग हमारा साहित्यिक विशेषताओं का रहेगा और चौथा भाग जो है वो भाषा शैली का रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह प्रश्न जो है वो 5 नंबर का होता है। यदि हम इस तरह से करेंगे तो जैसे हमारा जीवन परिचय है 1.5 नंबर का हो जाएगा, रचनाएं 1.5 नंबर की हो जाएंगी, 3 नंबर, 1 नंबर की हमारी साहित्यिक विशेषताएं और 1 नंबर की भाषा शैली। तो हम 5 नंबर में से 5 नंबर लेने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञेय जी का जीवन परिचय। अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन है। उन्होंने अज्ञेय नाम से काव्य रचना की। उनका जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे तथा 2 वर्ष नजरबंद रहे, क्योंकि उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया था। अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और कई छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल, भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आजादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। और सन 1987 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। अब बात करते हैं रचनाओं की। रचनाओं में सबसे पहले इनके काव्य संग्रह, जिनमें प्रमुख हैं भगनदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा आदि। इसके बाद आते हैं नाटक। उत्तर प्रियदर्शी, कहानियां, विपथगा, परंपरा, ये तेरे प्ररूप आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उपन्यास, शेखर एक जीवनी, जिसके 2 भाग प्रकाशित हुए। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। यात्रा वृतांत, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, यह 2 इनके प्रमुख यात्रा वृतांत हैं। निबंध संग्रह, त्रिशंकु,
सब रंग, आत्मनेपद, सब रंग और कुछ राग आदि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की। अज्ञेय जी हिंदी में प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। तार सप्तक काव्य परंपरा का इन्होंने सूत्रपात भी किया और उसके एक प्रतिष्ठित कवि भी हैं। नई कविता के प्रतिष्ठित कवियों में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। अज्ञेय का काव्य संसार अहम से लेकर समाज तक, प्रेम से लेकर दर्शन तक, आदिम गंध से लेकर विज्ञान की चेतना तक, यातना बोध से लेकर विद्रोह की ललकार तक, प्रकृति सौंदर्य से लेकर मानव सौंदर्य तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी की भाषा शैली की। अज्ञेय ने भाषा का संस्कार बचपन से पाया था। उन्होंने लोकगीत, संस्कृत कविता, जापानी कविता और अन्य अनेक स्रोतों से लय को पकड़ा और अपनी भाव गहनता के अनुकूल छंद की खोज की। उनकी कविता एक सजग कलाकार की कविता है। अज्ञेय की भाषा बिंबात्मक है। अमूर्त भावों को वे सजीव बिंबों में अंकित करते हैं। अज्ञेय की भाषा कहीं अभिजात है, कहीं लौकिक। अज्ञेय की काव्य यात्रा के क्रम में भाषा सहज होती गई है। वैचारिक कविता को ठोस भूमिका प्रदान करने में अज्ञेय की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता।